हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ आज 13 अप्रैल 2023 को, तो हम लोग लैंग्वेज का पेपर हिंदी का आंसर हम लोग मिलवाते हैं। चलिए मिलाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। पहला जो है अपठित गद्यांश है, जो कि निम्नलिखित मतलब गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सही विकल्प का चयन करना था। तो आप लोग पढ़े होंगे, चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है इसमें बच्चों, पुस्तकें हमें देती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो हम की रेड कलम से टिक कर रहे हैं, रेड पेन से, तो वो होगा। कुछ इसमें बच्चे भी जो हैं किए हैं, बच्चे का ही प्रश्न पत्र है। तो पुस्तकें हमें ज्ञान और जानकारी देती है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से हमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है इसमें अनुभव हमें प्राप्त होती है, एक्सपीरियंस मिलता है घूमने से। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान और समुद्र हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 का ऑप्शन पहला हो जाएगा। चौथा सवाल, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? तो जब हम भ्रमण करते हैं तो हम वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और जो उनमें विविधताएं पाई जाती है उन सबों को, विविधता को भी। तो इनमें से सभी बेस्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन 4, 4 का 4। नेक्स्ट पांचवा सवाल, उत्तर का विलोम शब्द है, तो उत्तर का विलोम होगा, आप देखिए यहाँ पे उत्तर का विलोम, हम दक्षिण जाएंगे, उत्तर जो कि दिशा है उसका दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो सवाल था ये था 6 से 10 तक के प्रश्नों के लिए, जो कि एक आपको गद्यांश काव्यांश दिया गया है, इसमें सही विकल्प का चयन करना था। तो चलते हैं आगे छठे सवाल में। छठा सवाल है कि इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा सबसे बेस्ट जो है, ये पेड़ सहकर धूप खूब देते हैं हमें सभी को छाँव अपनी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट, मीन्स पेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? तो पहली पंक्ति में ही है कि पेड़ सहकर धूप खूब देते सभी को छाँव अपनी, तो छाँव देती है। पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? छाँव, मीन्स 7 का 4। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां सवाल है, दूषित हवा को खींचकर पेड़ हमें क्या करते हैं? तो दूषित हवा को खींचकर हमें विदूषित विशुद्ध विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, मीन्स ऑप्शन थर्ड, 8 का तीसरा हो जाएगा। आगे नौवां क्वेश्चन है, हमें किससे प्राण मिलता है? तो हमें विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है। आप अगर अशुद्ध वायु मारते हैं तो ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध का मतलब विलोम हो जाएगा विशुद्ध, तो हमें विशुद्ध वायु से प्राण मिलती है, तो ऑप्शन 2। आगे 10वां है, उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो उपवन का पर्यायवाची शब्द बगीचा होता है, बाग भी होता है, वाटिका भी होता है, इन सभी सिनोनिम्स हैं। तो नेक्स्ट ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, मीन्स 10 का 4। आगे 11वां, जो कि अब प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के जो प्रश्न थे ये व्याकरण से हैं, हिंदी व्याकरण, जो कि देखते हैं। 11वां सवाल है अपना, अग्नि का तत्भव रूप बताइए। तो अग्नि का तत्भव रूप हो जाएगा आग, अग्नि का तत्भव रूप आग। नेक्स्ट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट 11 का 1। 12 का देखें, तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद उत जोड़ चारण, मीन्स 12 का 2 हो जाएगा। 13वां सवाल, सम्मान का विलोम बताइए। तो सम्मान का विलोम अपमान हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, 13 का थर्ड। 14 पुत्र का पर्यायवाची शब्द। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द, पुत्री मीन्स बेटी होती है, और बेटी मीन्स तो बेटी जानते हैं, पौत्र माने पोता होता है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा मीन्स पुत्र का, जो 14 का होगा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं ये, तो इसमें अभिमान में जो उपसर्ग होंगे वो अभी होगा,
अभिजोड़मान मीन्स अभी इसमें उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है आई प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो इसमें आई जो जुटा हुआ है वो पढ़ाई में जुटा हुआ है आई, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में मीन्स 17वां सवाल देखिए, सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति तत्पुरुष समास है। सेना नायक जो कि मतलब सेना नायक, सेना का पति अर्थात सेना नायक अर्थात तत्पुरुष समास मीन्स 17 का 2। 18 टोकरी में रसीले आम हैं, इसमें विशेषण बताना है आपको। तो विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, तो इसमें टोकरी संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, तो रसीले इसमें हो जाएंगे विशेषण, ऑप्शन 2। 19 में मिदु राखाल के साथ कुछ अमरुद भिजवाए थे, तो इसमें कारक चिन्ह तो कर्ता ने हो जाएगा, मिद्दू ने मीन्स ऑप्शन 3, 19 का 3। आगे 20वां सवाल, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पछताना, बहुत पछताना मीन्स 20 का 4। आगे एक और गद्यांश है जो कि पाठ्य पुस्तक से आपको गद्यांश है इसमें, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 25 तक के सवालों का जवाब देना था। तो चलते हैं 21वां सवाल पे। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश जो है वो झारखंड के 2 सपूत से लिए गए हैं, मीन्स 21 का 3 हो जाएगा। आगे 22वां सवाल देखें तो है हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। जो हमारे देश में शासन व्यवस्था है वो भारतीय संविधान पे डिपेंड करती है। आगे 23वां सवाल जो कि इस तरह है, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? तो मरांग गोमके कहा गया है जयपाल सिंह मुंडा को, 23 का 1 हो जाएगा। 24 में सन 1946 में किसका गठन हुआ था? तो सन 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कि संविधान सभा का प्रथम 1946 में ही मतलब सभा का बैठक हुआ था। आगे 25वां सवाल है सपूत का विलोम हो जाएगा, तो सपूत का विलोम कपूत हो जाएगा। 26वां सवाल, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? तो छोटा जादूगर अपनी माँ की सेवा के लिए पैसे कमाना चाहता था, तो 26 का 2 हो जाएंगे। आगे 27वां नंबर क्वेश्चन, लेखक की पत्नी ने मासा देखने के बाद को क्या? तो लेखक की पत्नी ने मासा देखने के बाद छोटे जादूगर को रुपया दिया। नेक्स्ट 28वां सवाल, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो हमारे आचरण पर संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि संगति का कब प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन गुप्त रूप से प्रभाव पड़ता है, तो संगति का, तो 28 का 1 हो जाएगा। 29वां सवाल है विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होते हैं? तो विश्वास पात्र मित्र जो होते हैं वो जीवन में हमारे दवाई बोले तो औषधि के समान होते हैं, मीन्स 29 का 4 हो जाएगा। आगे 30 में बड़े भाई साहब, 30वां सवाल देखिए, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे? तो वो दिमाग को आराम देने के लिए कुत्ते और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। आगे चलते हैं 31वां सवाल। 31वां में है बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हमेशा पहला सवाल पूछते थे कहाँ थे, ऑप्शन 4, 31 का 4। 32 में कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? तो कलिंग के राजकुमारी का नाम था पद्मा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 32 का 1। अमरूद का पेड़, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा जो था वो पश्चिम की तरफ था, मतलब उनके मकान का मुखड़ा जो था पश्चिम की तरफ, 33 का 2 हो जाएगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन जो है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो वो दुश्मन समझ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कब जो है बस किस पेड़ से टकरा जाएगी, और इसलिए पेड़ को वो दुश्मन समझ रहे थे। आगे 35वां सवाल है डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो डॉक्टर चंद्रा में दृढ़ इच्छा शक्ति भी था, धैर्य भी था, लगन भी था, मीन्स ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, मीन्स 35 का 4 हो जाएगा। आगे है
जो कि 36 से 40 तक के सवालों का आपको आंसर देना था, उसके लिए भी आपको काव्यांश दिया गया है, जो कि पढ़ के पाठ्य पुस्तक से आपका काव्यांश है। तो चलते हैं 36वां सवाल की ओर। 36वां क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो उपयुक्त काव्यांश जो है पथ की पहचान से ली गई है। 36 का 3 हो जाएगा। आगे 37वां क्वेश्चन, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो कवि ने चलने से पूर्व पथ की पहचान मीन्स रास्ते की पहचान करने को कहा है। मीन्स 33 का 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 38वां सवाल जो है कुछ इस तरह है कि बटोही का क्या अर्थ है? तो बटोही का अर्थ है यात्री, राही, पथिक। मीन्स बटोही बोले तो इन तीनों है, तो मीन्स इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 38 का 4। 39, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो कुछ लोग इस राह पर जो हैं अपने पद चिन्ह, पैरों के निशान छोड़ गए हैं। आगे 40वां सवाल, उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उपयुक्त कविता में कवि राह में आगे बढ़ने की संदेश देना चाहते हैं। मीन्स 40 का 2 हो जाएगा। 41 में पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प जो हैं सौंदर्य का प्रतीक हो सकते हैं। सौंदर्य मीन्स 41 का 2। आगे 42 नंबर में क्वेश्चन में है, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहते हैं? तो पुष्प जो हैं अपने भाग्य पर इठलाने से बचना चाहते हैं। मीन्स 42 का 2 हो जाएंगे। आगे 43वां क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो राम का भरत को संदेश में भरत को समझाने का प्रयास किया है। मीन्स 43 का 2। आगे 44वां क्वेश्चन जो है, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी है? तो श्री राम ने गुरुजनों की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा, राजधर्म को भी पालन करने की आज्ञा दी है। मीन्स इनमें से सभी हो जाएंगे। 44 का 4। आगे 45 जो है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख होना चाहिए। मीन्स 45 का 1 हो जाएंगे। आगे 46वां क्वेश्चन है कि किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो बुढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में प्रकृति को प्रदूषित करने का प्रेरित नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। 47वां सवाल जो इस तरह है, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? तो रात के सन्नाटे में नदियाँ प्रदूषित होने के कारण रोती हैं। मीन्स 47 का 2 हो जाएंगे। आगे 48वां क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? तो ये रामचरितमानस से ली गई है। मीन्स 48 का 2 हो जाएंगे। आगे 49वां क्वेश्चन जो है 49, क्वेश्चन नंबर 49, डाइन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो वो जो कि गांव में एक बुढ़ी औरत रहती थी उसे मानते थे, बुढ़ी औरत को। आगे नेक्स्ट और लास्ट, और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप सबों से कि आप इस यूट्यूब चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि वो भी अपना आंसर मिला लें। तो चलते हैं 50वां क्वेश्चन, अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट का था, लैंग्वेज का। एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो ये अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया है। मीन्स 50 का 4 हो जाएगा। इस तरह से आप अपना आंसर मिलाएं और कमेंट में बताएं कि आपने 50 में कितना प्राप्त किया। धन्यवाद।